चाणक्य नीति में चीज एक बातें अनेक के बारे में चर्चा करते हुए चाणक्य कहते हैं कि चीज एक बातें अनेक। अपने अपने दृष्टिकोण की चर्चा करते हुए कहते हैं कि एक ही वस्तु स्त्री के शरीर को कामी लोग कामनी के रूप में, योगी बदबूदार शौ के रूप में तथा कुत्ते मांस के रूप में देखते हैं। आशय यह है कि वस्तु एक ही होती है किंतु नजरिया अपना अपना होता है। इसी नजरिए से एक ही स्त्री के शरीर को योगी, रसिक तथा कुत्ते अलग अलग रूप में देखते हैं। योगी उसे एक बदबूदार मुर्दा समझता है और उसे घृणा करता है। रसिक कामी उसे ललचाई नज़रों में देखता है, उससे भोग की वस्तु समझता है। परंतु एक कुत्ता उसे केवल एक मांस का लोथड़ा समझता है और खाना चाहता है। चाणक्य कहते हैं कि इनके पास नर है। आचार्य चाणक्य यहाँ कुछ विशेष लोगों से दूरी की चर्चा करते हुए कहते हैं कि राजा, आग, गुरु और स्त्री इनके अधिक समय रहने पर विनाशी होता है तथा दूर रहने पर कोई फल नहीं मिलता है। इसलिए मध्यम दूरी से इनका सेवन करना चाहिए। आशय यह है कि राजा, गुरु, अग्नि और स्त्री इन चार चीज़ों से अधिक दूरी भी नहीं रखनी चाहिए तथा हर समय इनके एकदम पास भी नहीं रहना चाहिए। इससे अधिक पास रहने पर भी हानि होती है और अधिक दूर होने पर भी काम नहीं बनता। इसलिए न तो इनसे अधिक दूरी रखनी चाहिए और न ही अधिक नज़दीकी ही रखनी चाहिए। ईश्वर सर्वव्यापी है। इसके बारे में चाणक्य कहते हैं कि द्विजातियों का देवता अग्नि है। मनुष्य लोग अपने हृदय में ही ईश्वर को देखते हैं। अल्प बुद्धि वाले प्रतिमा को ईश्वर समझते हैं। समदर्शी सर्वत्र ईश्वर को ही देखते हैं। आशय यह है कि यज्ञ आदि करने से ब्राह्मण आदि अग्नि को ही ईश्वर मान समझते हैं। बुद्धिमान लोग अपने हृदय में ही ईश्वर के दर्शन करते हैं। कम बुद्धि वाले व्यक्ति मूर्ति को ही ईश्वर समझते हैं। समदर्शी ज्ञानी पुरुष संसार के प्रत्येक प्राणी, वस्तु या स्थान के में परमात्मा को देखते हैं। उनके अनुसार ईश्वर घट घट सर्वव्यापी कण कण में विराजमान है। गुणहीन का क्या जीवन, इसके बारे में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिनमें गुण है वही मनुष्य जीवित है, जिनमें धर्म है वही जीवित है। गुण और धर्म से हीन मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। आचार्य जी, आशय यह है कि जो मनुष्य गुणवान है और जो धर्म पुण्य के काम करता है उसी मनुष्य को जीवित समझना चाहिए। जो न गुणवान है न अच्छे धर्म पुण्य के काम ही करता है, उसके जीवित रहने से कोई लाभ नहीं है। ऐसे व्यक्ति को मरा हुआ ही समझना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि एक ही कर्म से सारे जगत को बस में करना चाहे तो दूसरे की बुराई करने में लगी हुई वाणी को रोक लो। आशय यह है कि सारे संसार को बस में करने का एक ही उपाय है, अपनी जबान से किसी की बुराई मत करो। जब भी जीभ हिले तो ऐसा करे कि उसे रोक लो। वशीकरण का इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। आचार्य चाणक्य यहाँ पंडित के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जो प्रसंग के अनुसार बातें करना, प्रभाव डालना, प्रेम करना तथा अपने शक्ति के अनुसार क्रोध करना जानते हैं उसे पंडित कहते हैं। आशय यह है कि किसी सभा से कब क्या बोलना चाहिए, किससे प्रेम करना चाहिए, कहाँ पर कितना क्रोध करना चाहिए और जो इन सब बातों को जानता है उसे पंडित अर्थात ज्ञानी व्यक्ति कहा जाता है। गोपनीयता के बारे में आचार्य चाणक्य का बल देते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति सिद्ध, औषधि, धर्म, अपने घर की कमी, मैथुन, खाया हुआ और शराब भोजन तथा सुनी हुई बुरी बातें को गुप्त रखें। आशय यह है कि इन चीज़ों के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना चाहिए। सिद्ध, औषधि, धर्म, घर की कमियां, संभोग, कुभोज एवं सुनी हुई बुरी बात, कुछ दवाई किसी व्यक्ति को सिद्ध हो जाती है। इसलिए लोग उससे दूसरे का भला तो करते हैं किंतु उससे बारे में किसी को कुछ नहीं बताते। विश्वास किया जाता है कि ऐसी दवा के बारे में दूसरे को बताने पर उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। अपने धर्म या कर्म के बारे में भी लोगों को कुछ नहीं बताना चाहिए, केवल इसका पालन करते जाना चाहिए। अपने घर की कमी को बाहर बताने से अपनी ही बदनामी होती है। कमियों से सभी घरों में होती है, अतः इसमें बताना मूर्खता ही है। मैथुन कर्म या संभोग के विषय में किसी को कुछ बताना भी असभ्यता और अश्लीलता एकांत में गुप्त रूप में करने के हैं।
यदि भूल से कभी कोई ऐसी चीज़ खाली हो जिसमें धर्म का समाज इज्जत नहीं देता तो इसे किसी को न बताएं। यदि किसी ने अपने कोई गलत बात कह दी हो तो या अपने कहीं कोई गलत बात सुन ली हो तो इस बात को हजम कर जाना चाहिए, किसी को कुछ बताना नहीं चाहिए। वाणी से गुण झलक जाते हैं। चाणक्य के अनुसार कोयल तब तक मौन रह करके दिनों को बिताती है जब तक कि उसकी मधुर वाणी नहीं फूट पड़ती। यह वाणी सभी लोगों को आनंद देती है। आशय यह है कि कोयल बसंत आने पर चुप ही रहती है, बसंत आने पर उसकी वाणी फूट जाती है। यह वाणी सभी प्राणियों को आनंद देने वाली होती है। अतः जब भी बोली मधुर बोली, कड़वा बोलते से चुप रहना ही बेहद होता है। इनका संग्रह करें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि धर्म, धन, धान्य, गुरु की सीख तथा औषधि इनका संग्रह करना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। आशय यह है कि मनुष्य को अपने जीवन में अधिक से अधिक धर्म के काम करने चाहिए, धन कमाना चाहिए, गुरुजनों से अच्छी सीख लेनी चाहिए और दवाइयाँ आदि भी इकट्ठी करनी चाहिए। तभी वह सुख से ज़िंदगी बिता सकता है। दुखी जिंदगी वाले व्यक्ति का जीना या मरना बराबर होता है। मानव धर्म क्या है, इसके बारे में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दुष्टों का साथ छोड़ दो, सज्जनों का साथ दो, रात दिन अच्छे काम करो तथा सदा ईश्वर को याद करो, यही मानव का धर्म है। आशय यह है कि सदैव ही सज्जनों का संगत करना चाहिए और दुर्जनों का साथ छोड़ देना चाहिए। सज्जनों का विकार भी दायक होता है और दुर्जनों से होने वाला लाभ भी दुखदायक होता है, क्योंकि कितार्जुन नियम से ने भी कहा है कि अमार्थम संगम माँ बरम विश्व अपि संयम महाभ्यम, अर्थात दुष्टों के साथ रहने पर उन्नति मिलना भी अच्छा नहीं, किंतु सज्जनों के साथ विरोध रखना भी अच्छा नहीं होता है। यह विचार करें कि धर्म सदा सुखदायक और अकरणीय है। धर्म के मार्ग पर चल करके अनेकों ने अपनी ख्याति अर्जित की है। ऋषि जन, सज्जन और नेतागण इसके उदाहरण हैं। भय से सब कार्य होते हैं। भय से मनुष्य अपने मार्ग पर चल करके श्रेय और प्रेय दोनों प्राप्त कर लेते हैं। शरीर नाशवान है, इसका एक दिन तो नाश होना ही होता है। इसके भय से लोग, मोह से प्रवृत्त मनुष्य भी एक बार सोचता है कि मुझे बुरा कार्य नहीं करना चाहिए। गलत मार्ग से बचने का यही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। सत्संगति में ही जीवन का वास्तविक सुख है। धन्यवाद।